हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी चैनल में आपका स्वागत है। कंकण आकृति सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 आषाढ़ी अमावस्या रविवार के दिन समस्त भारत में पड़ रहा है। क्योंकि ये ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का सूतक 20 जून 2020 को रात्रि 10 बजे से शुरू हो जाएगा लगभग, और सुबह दोपहर को 1:30 बजे के लगभग ये पूरा समाप्त हो जाएगा। वैसे सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत होगी वो 21 जून को प्रातः 10:09 से है और 1:48 पर इसकी समाप्ति है। सूर्य ग्रहण एक दिव्य घटना है जो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब उस टाइम ये घटना घटित होती है, जिससे कि चंद्रमा जो है ना सूर्य को पूरी अपनी उससे ढक देता है अपनी फिगर से, और कई बार वो कम ढक पाता है, दूरी का अंतर होता है। तो अगर कितने थोड़ा कम ज्यादा दूर है तो चंद्रमा की थोड़ा सा डायमीटर थोड़ा छोटा पड़ जाता है जो सूर्य को पूरा नहीं ढक पाता, तो उससे कंगन की आकृति बन जाती है। कंगन जो होता है उसकी आकृति बन जाती है। तो वो बीच में अंधेरा होता है और चारों तरफ कंगन की शेप में रोशनी होती है, जो कि बहुत ही इंटेंसिटी होती है उस रोशनी। इस दिन इस टाइम में ही जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो जनरली दिन में अंधेरा हो जाता है और तारे भी चमकने लगते हैं। तो जो पक्षी हैं और एनिमल्स हैं उन्हें भ्रम हो जाता है कि रात तो नहीं हो गई, तो इसलिए वो बसेरा लेने लगते हैं अपना, और बंदर भी अपना चुपचाप बैठ जाते हैं। तो उन्हें कोई आशंका हो जाती है कि कभी कुछ घटित होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला होगा। अब आप यही सोचिए कि सूर्य ग्रहण जब दिन में रोशनी खत्म हो जाती है, धूप नहीं आती, तो हमारे धूप से ही जीवन है, हमारा सूर्य की रोशनी से ही जीवन है। तो जो लिविंग प्राणी है, जो जीवित प्राणी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे एनिमल्स हैं और या ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब को इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूर्य से की रोशनी से ही, धूप से ही कीटाणु मरते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। अब आप ये सोचे कि चाहे वो कुछ घंटों के लिए ही होता है, लेकिन उसका इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा पृथ्वी पर। और क्योंकि पृथ्वी पर इसका इफेक्ट इसलिए भी पड़ता है क्योंकि सूर्य से ही सारा बूस्ट अप बॉडी हो जाती है हमारी सूर्य की रोशनी से। तो जो पृथ्वी पर अगर धूप नहीं आए 2 दिन भी तो कीटाणु वायरस पैदा हो जाते हैं। जैसे बारिश के दिनों में आप देखते हैं कि अगर सूर्य नहीं निकलता तो कितने हैजा और ये प्लेग वगैरह बीमारियां, जो मलेरिया, ये सब मच्छरों से होती हैं, वायरस से, कीटाणुओं से होती हैं, तो ये सब फैलने लगते। तो लेकिन धूप की रोशनी निकलते ही ये सब मर जाती है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण हमारे लिए अशुभ तो है ही। ये तो वैसे भी वैदिक ऋषियों ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने भी माना ही है कि सूर्य ग्रहण एक बहुत अद्भुत घटना है और जो पृथ्वी पर खराबी ही देती है, अच्छाई नहीं देती, ये अशुभ होते हैं हमारे पृथ्वी। और इसका नेगेटिव इफेक्ट इतना होता है कि लोग बाग मतलब समुद्र के पानी पर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वैदिक संस्कृति में तो स्पष्टतः माना ही गया है कि सूर्य की जो किरणें अगर पृथ्वी पर नहीं आए, सूर्य ग्रहण अगर जब होता है तो बहुत ज्यादा अशुभता होती है। जब भी युद्ध हुआ है, महाभारत युद्ध में भी 2-3 बार, एक तो सबसे पहले शुरू होते ही महाभारत का युद्ध हुआ था जब शुरू, तब भी ग्रहण पड़ा था, और मिड में भी पड़ा था और एंड में भी पड़ा था। तो ये तो क्लियर है कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं होता। और जब वायरस पैदा हो जाते हैं तो खाने पीने की चीजों पर भी उनका इफेक्ट होता ही है। तो इसलिए तो कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय खाने पीने की चीज या तो ढक कर रखे, तुलसी का पत्ता, क्योंकि तुलसी एंटीवायरस होती है, तो तुलसी का पत्ता रखें। और या कुशा भी एंटीवायरस होती है, तो कुशा भी हम कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कुशा का यूज करें। और
जो भी हम अगर उस टाइम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं मान लो, तो वो इसलिए हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि उस टाइम केवल मतलब खाना वगैरह खाना नहीं चाहिए, केवल पूजा और मेडिटेशन वगैरह ही आप करें, क्योंकि फूड इस टाइम पॉइजनस भी हो जाता है। और इसके पीछे लॉजिक भी है एक, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और ये सारी पृथ्वी भी पंच तत्वों से बना ही है। तो कई बार मैं अपनी पिछली पोस्टों में बता ही चुकी हूँ कि अगर पृथ्वी पर कोई भी चेंज होता है, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी चेंज होता है या पृथ्वी पर कोई भी चेंज होता है, तो हमारी बॉडी तो इफेक्ट होती ही है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी पर अपनी हाई इंटेंसिटी के साथ आती हैं, तो वो बॉडी में भी प्रवेश करती हैं, तो वो बॉडी को डीपली पेनिट्रेट करती हैं। तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन जो होती है वो एक्सरे की तरह, जैसे एक्सरे मशीन से रेडिएशन रेज निकलती हैं, इस तरह से हमारी बॉडी पर इफेक्ट करती है। और ये इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन खराब हो जाता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने बताया ही है कि प्रेग्नेंट वुमेन को इस समय पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं वो अनबॉर्न बेबी को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य को भी उस समय पे सीधे नहीं देखना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो उस टाइम हमें नंगी आंखों से, मतलब बिना कुछ पहने, चश्मा या कुछ भी बायनोकुलर या किसी मतलब इमेज ही देखनी चाहिए। ऐसे नंगी आंखों से सूर्य को नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण को, क्योंकि इससे हमारे रेटिना की जो सेल्स होती हैं उनमें भी अल्ट्रावायलेट किरणों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो इससे हमारी आईसाइट जा सकती है, डैमेज हो सकती है। और अगर आपको देखना ही है तो किसी सर्टिफाइड ग्लास से देखें या फिर इसकी पानी में इमेज देखें। और आजकल तो टीवी चैनल्स पे पूरा दिखाते ही हैं कि चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ हो रहा है, तो लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। इसके बारे में श्री रविशंकर जी ने भी बताया है कि हमारे चंद्रमा का संबंध माइंड से होता है और पृथ्वी का संबंध हमारी बॉडी से होता है, और इन दोनों का संबंध सूर्य से होता है। तो इसलिए इस टाइम पे हमें कुछ ऐसा नहीं करें एक्टिविटी, जैसे कि कुछ काटना, छीलना या कुछ भी काम इतना ज्यादा नहीं करें। पढ़ने लिखने का कर लें या फिर मेडिटेशन कर लें या फिर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लें, यज्ञ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जो वायरस हमारे सूर्य ग्रहण के थ्रू आते हैं पृथ्वी पर, वो यज्ञ के इसकी अग्नि द्वारा उन्हें हम नष्ट कर सकते हैं, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भी उनका नाश हो जाता है। और कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है या फिर पूर्णिमा अमावस्या होती है या फिर होली दिवाली का अवसर होता है, तो इस टाइम पे आप अगर पूजा करें या कोई वैदिक मंत्र या कोई इष्ट देव मंत्र आप अपना करें, तो उसका 10,000 गुना रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब वो सिद्ध हो जाता है, तो उसका फल हमें 10,000 गुना मिलता है। जितना एक माला से मिलेगा उतना 10,000, उसका 10,000 गुना फल होगा। तो बहुत से जो तांत्रिक लोग हैं या जो भी मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाने वाले ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, वो इस टाइम पे बहुत पूजा करते हैं। और पानी के, जल के किनारे, मतलब जैसे समुद्र के या फिर नदियों के, पवित्र नदी गंगा यमुना के नदी के किनारे अगर हम इस टाइम ध्यान लगाकर ईश्वर का ध्यान करें, तो बहुत ज्यादा उसके फल मिलते हैं और शुद्धि भी होती है। वैसे भी ये ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रहा है और मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होके ये आद्रा नक्षत्र में इसका एंड होगा। अतः जिनकी जन्म राशि मिथुन और मृगशिरा नक्षत्र में है, तो ये ग्रहण उन्हें थोड़ा कष्टकारी होगा। और इस कंकड़ सूर्य ग्रहण का प्रारंभ एवं मोक्ष मिथुन राशि में ही खत्म हो जाएगा। ये ग्रहण मेष, सिंह, कन्या और मकर और मीन राशियों के लिए शुभ होगा, और वृष, तुला, धनु राशि वालों के लिए ये मध्यम होगा। ना तो खराब ही होगा ना अच्छा ही होगा। और मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए थोड़ा खराब होगा, तो इसीलिए वो लोग पूजा करें, पाठ करें, तो
इसका फल इसलिए ज्यादा मतलब उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी उन्हें अपनी साड़ी या पल्लू पर या फिर पेट पर ही सीधे तुलसी जी का लेप बनाकर लगा ले या फिर गेरू का लेप लगा ले, तो वो एंटीवायरस हो जाता है। तो पेनिट्रेट करने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो मतलब प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है इन चीजों में। तो ये हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है, तो इसलिए उनका यूज करें। और या फिर फल, गोदी में फल लेकर और मिठाई लेकर बैठ जाए ताकि बाद में उसे दान कर दे कर्मचारियों। वैसे भी ये मिथुन राशि में जब ग्रहण पड़ेगा उस टाइम पे 4 ग्रहों का वहां पर 4 ग्रह विराजमान होंगे। सूर्य, चंद्रमा और राहु तो होंगे ही, लेकिन साथ में बुध भी हो। तो इन चारों का संयोग बहुत दुष्कर तो है ही। उस समय के लिए, आगे के लिए इतना खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र भी स्वयं राशि का होकर उदय हो गए हैं। पहले अस्त थे शुक्र, अभी 2-4 दिन पहले से ही उदय हुए हैं, और लेकिन स्वयं राशि में है, टॉरस में है, और टॉरस में, तो इसलिए इसका। और दूसरा ये बुध जो है वो भी स्वयं राशि के, क्योंकि मिथुन में है तो स्वयं राशि हो गई उनकी। लेकिन बुद्धिमता मतलब ये थोड़ा दुष्कर तो होगा, लेकिन बुद्धिमता से सुलझा लिया जाएगा। साहस के साथ सामना करने लेंगे, क्योंकि बुध है साथ में और उधर से शुक्र भी है, तो शुभ कर्तरी योग में हो गया। तो क्योंकि शनि दृष्ट मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि मिथुन राशि पर विराजमान 4 ग्रहों को साहस के साथ सामना करने की हिम्मत दे रहे हैं, तो इसलिए उन्हें विजय भी प्राप्त करवाएंगे। सूर्य ग्रहण के कारण आंधी तूफान का आना भी संभव है। रविवार चूड़ामणि में होने वाले सूर्य ग्रहण को बहुत प्रभावी पृथ्वी पर बताया गया है। इसका पृथ्वी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कंकड़ सूर्य ग्रहण जो होता है उसकी जो कोरोना रेज होती हैं वो बहुत इंटेंसिटी लिए हुए होती है, और कई बार इसका समुद्री तूफान भी इसका कारण बनते हुए देखा गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का पानी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऋग्वेद में मुनि अत्रि ने बताया कि ग्रहण के द्वारा जो अंधेरा पृथ्वी पर फैलता है उससे वायरस और कीटाणु जो आ जाते हैं वो वैदिक मंत्रों के द्वारा हम उन्हें बेअसर कर सकते हैं। और जो सूर्य की लाभकारी किरणें आने से बंद हो जाती हैं तो उसका असर हम यज्ञ करके भी कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इस टाइम साइंटिस्ट को बहुत उत्सुकता होती है कि वो नई नई रिसर्च करते हैं। पहले भी एक साइंटिस्ट ने सूर्य ग्रहण के दौरान ही हीलियम गैस का पता लगाया था। तो इसके कारण ये तो क्लियर ही हो गया है कि पृथ्वी पर जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी पर जो क्लाइमेट है और एनवायरनमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है, उस पर पूरा असर पड़ता है। अगर ये कॉस्मिक रेज पृथ्वी पर प्रभाव अच्छा भी डालती हैं और बुरा भी डालती हैं, लेकिन ये जैसे कि सूर्य ग्रहण की कॉस्मिक रेज होती है तो वो सुबह सूर्य उदय के समय तो बहुत अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अपनी स्ट्रेंथ पर आ जाता है 12 बजे के लगभग, पूरी अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पर आ जाता है, दक्षिण में आ जाता है, तो उसकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें है वो अशुभ हो जाती है, मतलब अशुभ तो होती है, मतलब हानिकारक हो जाती है। अत्रेय ऋषि ने अपने अत्रेय ब्राह्मण में कहा है कि सन कभी अस्त नहीं होता, मतलब सूर्य कभी अस्त नहीं होता, हमेशा उदय ही रहता है। लेकिन पृथ्वी चारों तरफ जो चक्कर लगाती है इसलिए हमें वो लगता है कि अंधेरा हो गया वो, लेकिन जहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के चक्कर में दूसरी साइड में, जैसे कि अमेरिका में उस टाइम रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है, और वहां पे दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है, तो सूर्य की रोशनी वहां पर दिखाई देती है, यहाँ पर नहीं दिखाई देती। तो अब आप इसके बारे में ये समझे कि सोलर एक्लिप्स रेडिएशन जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो समुद्र के पानी पर बहुत असर है, क्योंकि हमारा पूरी पृथ्वी जो 70-80% के करीब पूरा पानी ही है, और हमारी बॉडी में भी 71% के करीब ही पानी है। तो मानव शरीर में तो इसका प्रभाव होता ही है। जब पृथ्वी पर प्रभाव होगा तो पृथ्वी का प्रभाव मानव शरीर पर, क्योंकि हमने पृथ्वी पर ही जन्म लिया है तो हमारी बॉडी पर तो इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा ही। जो नदियां बहती हैं उन पर तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट
रेज आती हैं वो बहते पानी के साथ वो मूव करती रहती हैं। लेकिन जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे समुद्र का और तालाब वगैरह का या घर में रखा हुआ भरा हुआ पानी, उस पे बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि जो रेज होती है वो सीधी उन पे पड़ती है और वो पानी उन्हें प्रिजर्व कर लेता है। तो इसलिए जो समुद्र के अंदर एनिमल्स होते हैं तो उनकी लाइफ के लिए बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट करती है अंदर तक और वो एनिमल्स की लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए ही हम कहते हैं कि इस टाइम में पानी, भरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, या तुलसी वगैरह डाल के रखें और ढक के रखें। इससे तो सर हो ही क्या है, ये क्लियर कि पूरी पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स पर कितना सूर्य ग्रहण की रेज का प्रभाव पड़ता है। सी वाटर का पीएच वैल्यू घट जाती है। पीएच वैल्यू से जो एनिमल्स को है वो उसको लाइफ मिलती है। ये पूरी रिसर्च की गई है। लॉरेंस एडल्स ने एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ऐसा घोषित किया था। और अत्रि मुनि ने भी इसकी ग्रहण की 4 स्टेज बताई थी। सबसे पहले तो सूर्य को उन्होंने रेड शिप बोला फर्स्ट स्टेज पे, जब सूर्य ग्रहण शुरू होता है, और सेकंड स्टेज को उन्होंने सिल्वर शिप बोला। जो कोरोना होता है, चारों तरफ जो शिप की तरह वो व्हाइट रेज फैल जाती है, प्रकाश रोशनी, उसको उन्होंने कोरोना को वो बोला है सेकंड सिल्वर शिप। और थर्ड स्टेज फिर रेड शिप, और फोर्थ जो जब समाप्ति होती है तो वो बहुत शुभ होता है। उसके बाद ही सब वो पृथ्वी पर थोड़ी शांति पड़ती है। ये सब तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इससे मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।